molto meglio pakistano che però. अब बताएं लुड्डी डालने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पर हैं। फूड वेस्टेज में हम दुनिया के टॉप 3 में हैं। एक तरफ बच्चे भूखे हैं, दूसरी तरफ खाना कूड़े में जा रहा है। करप्शन में नंबर 1, पोल्यूशन में नंबर 1, खाना वेस्ट करने में नंबर 1। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। तोल कर गालियां खाते हो यार, ये बड़ी बात है। 50% टैरिफ हम पे लगाया, अब 500% टैरिफ की बात कर रहा है और ये हमारा दोस्त है। हमको इसके जूते तलवे चाटने चाहिए। क्या कुछ नहीं उसने आपको कहा, लेकिन आपकी जुबान जो है ना वो बंद रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज मेरा ना खुशी से धमाल डालने को जी चाह रहा है, लेकिन क्या करूं, वो चेयर और वो जो है ना मेरे कैमरे फिक्स होते हैं, मैं ना धमाल नहीं डाल सकता। लेकिन वैसे तो मैं लुडियाँ यूं करके ना किस लिए डाल रहा हूँ ये लुडियाँ, कि जहाँ हमारी तारीफ हर मुल्क में हो रही थी, हर मुल्क के अंदर, यानी चाइना, बरतानिया, उसके बाद अमेरिका और बांग्लादेश, इंडिया वाले खुद भी, इंडिया के लोग भी, इंडिया के कई तजिया निगार भी यानी हमारी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे और बड़े मुमालिक हमारी तारीफ़ कर रहे थे। फिर इटली कैसे पीछे रह सकता था। इटली ने भी आज फुटबॉल स्टेडियम के अंदर नारेबाजी लगा दी पाकिस्तान की तारीफ के लिए। दिखाई गई Molto meglio pakistano, molto meglio pakistano, molto meglio pakistano che però. Molto meglio pakistano che. अब बताएं लुड्डी डालने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता। मेरे व्यूवर्स जितने व्यूवर्स भी हैं, वो इंडियंस हैं, बांग्लादेश के हैं, वो यूके के हैं या कहीं के भी हैं, जहाँ के भी ओवरसीयर्स हैं, जितने भी हैं, जितने मेरे व्यूवर, जितने मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, यार आपकी मोहब्बतों से ज़िंदा हूँ मैं। आपकी मोहब्बतों ने मुझे कायम और दायम रखा हुआ है, आपके प्यार ने कायम दायम रखा हुआ है। मेरे व्लॉग को आखिरी टाइम तक आप देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक तो बहुत पनाह करते हैं आप, बहुत कमेंट्स अच्छे करते हैं, थैंक यू वेरी मच। देख लें आज लुड्डी डालने को दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, कि इटली जैसा मुल्क भी जो है वो ये कह रहा है, वो इटली ज़ुबान में कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं उसका तर्जमा ये कर दूं कि वो कह रहा है कि सबसे बेहतर है पाकिस्तान, सबसे नंबर 1 है पाकिस्तान। ये बीच में कह रहा है नंबर 1 है पाकिस्तान, सबसे बेहतर है पाकिस्तान। वो जो अपनी ज़ुबान के अंदर कह रहे हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, इटली की लैंग्वेज जो है, उसके अंदर ये तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की कि नंबर वन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नंबर 1 हम तो हैं ही नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नंबर 1 जो है वो इंडिया भी है। ये बात नहीं है, इंडिया भी नंबर 1 है। उसने भी नंबर बनाए हुए हैं, उसने भी नंबर बनाए, वो पीछे नहीं रहा, लेकिन उसने नंबर कहाँ बनाए हैं वो जरा मैं दिखाता हूँ आपको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पर हैं। फूड वेस्टेज में हम दुनिया के टॉप 3 में हैं। एक तरफ बच्चे भूखे हैं, दूसरी तरफ खाना कूड़े में जा रहा है। प्रेस फ्रीडम में हम 157वें नंबर पर हैं। अच्छा, यहाँ मुझे बड़ा दुख हुआ है कि वो जो बच्चों की एक लाइन दिखा रहे हैं, ये बीच में दिखा रहा होगा मेरा एडिटर भी, और वो बेचारे भूख से, यानी उनके चेहरों पे उदासी जो है, यानी मैं देखकर बड़ा हैरान हो रहा हूँ। यानी ये मुझे दुख भी हो रहा है अंदर से ना, यानी कि एक इंसान हूँ मैं, ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं एक इंसानियत रखता हूँ अंदर, हमदर्दी रखता हूँ। जो वो खाना कूड़े के अंदर डाल रहा है ना, यानी वो मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि यही तुम लोग अगर संभाल कर किसी गरीब के मुंह में डाल दो, यानी कि किन चीज़ों में नंबर 1 है वो लड़का बता रहा है, आप ही के इंडिया का बंदा है। मैं कोई अपने पास से नहीं लेकर आता, अपने बंदे नहीं लेकर आता कि मेरे बंदे हैं ये जो बना के मुझे क्लिप भेज रहे होते हैं। मैं आपके बंदे ही दिखा रहा होता हूँ, जो आपको जलील कर रहे होते हैं, जो दिखा रहे होते हैं कि किन किन चीज़ों में आप नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, पोल्यूशन में नंबर 1, खाना वेस्ट करने में नंबर 1, गुर्बत में नंबर 1, भूख के नंबर 1, फलां नंबर 1, पता नहीं कितना कुछ उसने कहा कि हर जगह पर, यानी इंडिया किन चीज़ों में नंबर 1 है। गुरु घंटाल साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं खाना तो ये खाता नहीं है, पता नहीं खाता है या नहीं खाता, और लेकिन एक चीज़ ये खाता है रोज़। गुरु घंटाल क्या खाता है जी? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। किलो के हिसाब से, यानी तोल कर गालियां खाते हो यार, ये बड़ी बात है। गुरु घंटाल मान गया अभी तुम्हें कि तुम तोल कर गालियां खाते हो, 1.5 किलो 2.5 किलो 3 किलो, यानी इतनी गालियां खा जाते हो तोल कर। बड़ा वजन है, बड़ी बात है यार।
हजम कर जाते हो इतनी सारी गालियां। अरे गालियां आपको पड़ती क्यों हैं? क्यों पड़ती हैं गालियां? उसकी वजह आपको बताऊं क्यों पड़ती हैं गालियां। अगर आप अच्छे काम करो तो क्यों गालियां पड़े? अगर आपकी वहां की गरीब जनता के बारे में सोचो तो क्यों गालियां पड़े? अगर आप वहां पर किसी को भाईचारे से रहने दो, मिलजुल कर रहने दो, दोस्ताना तरीके से रहने दो, इंतशार ना फैलाओ, तो आपको गालियां ना खानी पड़े। फिर आप वो झालपुरी खाएं, फिर आप झालपुरी खाएं, फिर आप पानीपुरी खाएं, फिर आप रोटी खाएं, आपको फिर रोटी खाने को दें, लोग दें आपको ला ला कर, आपको लोग ला ला कर दें। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, अगर बुरे काम करोगे तो गालियां ही पड़ेंगी आपको। और गालियां पड़ क्यों रही हैं उसकी वजह बता रहा हूं आपको। जनरल बख्शी आज कुछ कह रहे हैं। 50% टैरिफ हम पे लगाया, अब 500% टैरिफ की बात कर रहा है, और ये हमारा दोस्त है, हमको इसके जूते तलवे चाटने चाहिए। तो इसलिए आपको गालियां पड़ रही हैं कि आप फिर भी उसके जूते चाटते हैं, तलवे चाटते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, उसके सामने आपकी जुबान नहीं खुलती है। गालियां इसलिए पड़ रही हैं, क्या कुछ नहीं उसने आपको कहा, आपके मुल्क के बारे में, आपके बारे में क्या कुछ नहीं कहा, उसने आपको मुंह तक नहीं लगाया। गद्दार भी उसने आपको कह दिया, आपने घटिया आदमी भी कह दिया, बड़ा कुछ कहा, उसने हेल होल भी बोल दिया आपके मुल्क को, लेकिन आपकी जुबान जो है ना वो बंद रही। तो गालियां तो आपको पढ़नी है, गालियां तो आपको पड़ेंगी। जहां आप ये जनरल बख्शी जो कह रहा है, जहां आप तलवे चाटेंगे और चुप करके रहेंगे तो फिर गालियां ही खाएंगे, फिर खाना तो आपके मुकद्दर में नहीं रहेगा, फिर गालियां पड़ेंगी, हर जगह गालियां पड़ेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अरे भाई कोई दुआएं लेने वाले काम करें, आप दुआ लेने वाले काम करें कि लोग आपको दुआएं दें, लोग आपके लिए अच्छी बातें करें, लोग आपकी वाह करें। जिस तरह आज हमारी वाह हो रही है, जिस तरह आज हमारी हर जगह पे वाह हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी वाह हो रही है, हमारे फील्ड मार्शल की वाह हो रही है, तो हमारी पाक आर्मी की वाह हो रही है। तो हम चाहते हैं आप हमारे पड़ोसी हैं यार। पड़ोस में अगर कहीं दंगा, पड़ोस में कोई गालियां दे रहा होगा किसी को, तो पड़ोसी को बुरा ही लग रहा होता है कि यार ये पड़ोसी, हम अच्छे पड़ोसी हैं लेकिन आप अच्छे पड़ोसी नहीं निकले। बड़े दुख वाली बात है कि आप अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तो अच्छे पड़ोसी हैं लेकिन हमें अच्छे पड़ोसी नहीं मिले। आप जैसे घटिया पड़ोसी हमें मिले जिनको शर्म ही नहीं आती है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतों से नवाजा जा रहा है। वो मेरे रब की रहमत है, वो मेरे रब का करम है कि उसने पाकिस्तान के नाम को ऊंचा किया है। तो मेरे रब की करम नवाजियां हैं, मेरे परवरदिगार। किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं ये समझता हूं किसी के अंदर नहीं है। रब जो है ना, वो रब डालता है इंसान के अंदर, रब डालता है, दिल में डालता है। वो कहता है कि तुम ये काम करो, रास्ते दिखाता है, अच्छे और बुरे दोनों रास्ते दिखाता है। और जो सही रास्ते पे चलता है उसकी अल्लाह पाक इज्जतों से नवाज देता है, और जो बुरे रास्ते पे चलता है उसको फिर गालियां खानी पड़ती हैं और सारी जिंदगी वो जलील होता है। ईरान हमारा दोस्त है भैया, और ट्रंप भी आज हमारा ही दोस्त है, जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलते थे आप। इसलिए है, किस लिए है? इसलिए है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी जिंदगियों की, हमारी सांसों की, हमारे बच्चों की, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा रहे हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।